हाय एवरीवन, दिस इज़ रविता चतुर्वेदी। तो आज मैं कॉमर्स एमपी टेट वर्ग 1 पात्रता परीक्षा जो होती है उसके सिलेबस के अनुसार हम कॉमर्स का पार्ट वी जो है वो देखेंगे। कॉमर्स मेन सब्जेक्ट है, उसका पार्ट ए है व्यवसाय का परिचय। तो हम व्यवसाय के परिचय में देखते हैं बहुत सारी चीज़ें हैं अंदर। तो उसका सबसे पहला कॉन्सेप्ट है अवधारणा। तो हम क्या देखेंगे, व्यवसाय की अवधारणा यह क्या होती है। व्यवसाय की अवधारणा, कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस। क्या होता है? कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस, ये व्यवसाय की अवधारणा है। तो हम व्यवसाय मीन्स क्या जानते हैं? तो व्यवसाय मीन्स होता है व्यस्त रहने की क्रिया। अब हम क्या कहते हैं? व्यस्त रहने की क्रिया। तो ऐसा थोड़ी है कि हम कैसे भी करके व्यस्त रहेंगे तो उसको हम व्यवसाय कह देंगे, ऐसा नहीं होता है बच्चों। बल्कि ऐसा व्यस्त रहने की क्रिया क्या कहलाती है? व्यवसाय। तो व्यवसाय ऐसा नहीं है कि हम कुछ भी कार्य करेंगे तो वह व्यवसाय कहला जाएगा, बल्कि ऐसा कार्य, ऐसी क्रिया जो आर्थिक रूप से की जाती है या जिसको हम धन कमाने के उद्देश्य से करते हैं, जिसका उद्देश्य क्या होता है? धन कमाना। अब आर्थिक क्रिया क्या होती है? तो क्रियाएं दो प्रकार की होती हैं। आर्थिक क्रियाएं होती हैं और अनार्थिक क्रियाएं होती हैं। क्रियाएं कितने प्रकार की होती हैं? क्रियाएं दो प्रकार की होती हैं। दो प्रकार की होती हैं। पहली क्या है? आर्थिक क्रिया। और दूसरी क्या है? अनार्थिक क्रिया। क्या होती है? अनार्थिक क्रिया। तो ये क्या है? आर्थिक क्रिया वह क्रिया होती है जो लाभ कमाने के उद्देश्य से की जाती है, उसको हम आर्थिक क्रिया कहते हैं। जैसे अध्यापक के द्वारा स्कूल या शिक्षण संस्थान में पढ़ाना, यह आर्थिक क्रिया हो गई। अनार्थिक क्रिया क्या होती है? तो अनार्थिक क्रियाएं वे क्रियाएं होती हैं जो अपनी स्वेच्छा से की जाती हैं, अपने आत्मसंतुष्टि के लिए की जाती हैं, उनको हम अनार्थिक क्रिया कहते हैं। जैसे कि व्यवसायी द्वारा अपने घर के लिए कार्य करना, या अध्यापक द्वारा अपने बच्चों को पढ़ाना, या गरीबों को बच्चों को पढ़ाना जिनसे फीस ना ली जाए, तो उसको हम क्या कहते हैं? अनार्थिक क्रिया। तो आर्थिक और अनार्थिक क्रियाएं तो हम समझ गए ना कि क्या होती हैं। तो एक बार कमेंट बॉक्स में लिखना कि आर्थिक क्रिया के 4 उदाहरण और अनार्थिक क्रिया के 4 उदाहरण आपको लिखना है, ठीक है। तो उसमें हम अब देखते हैं व्यवसाय। तो व्यवसाय क्या है? व्यस्त रहने की क्रिया है। तो व्यस्त ऐसा रहे जो वैधानिक कार्य के लिए कर रहे हों और वह लाभ कमाने के उद्देश्य या लाभ द्वारा प्रेरित वह कार्य हो, तभी हम उसको व्यवसाय कहते हैं। अन्यथा जो कार्य लाभ के उद्देश्य से नहीं किया जाता है उसको हम व्यवसाय नहीं कहेंगे। ऐसा नहीं कि हम अपने घर में खाना बना रहे हैं तो उसको हम व्यवसाय कह देंगे, नहीं, वह व्यवसाय नहीं होगा। तो वस्तुओं के उत्पादन, क्रय विक्रय और उनसे प्राप्त संतुष्टि, ये सब क्या होती हैं? व्यवसाय की अवधारणा में पाई जाती हैं। तो व्यवसाय की अवधारणा क्या होती है? तो समझ में आया है क्या बच्चों? अगर समझ में आया हो तो कमेंट बॉक्स में यस लिखना है।
यह कॉन्सेप्ट आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपना राय ज़रूर कमेंट में लिखें। हम उसको अमल करेंगे और जो भी कमियां होंगी उसको हम सुधारने की भरपूर कोशिश करेंगे। तो हमसे जुड़े रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जो नए नए नियम आएंगे या कोई भी संशोधन होगा एमपी वर्ग 1 से संबंधित तो हम वो आप तक ज़रूर पहुंचाने की कोशिश करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।